नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं और इसमें हमने प्रमुख कवि सरहपा के बारे में आपने जाना। आज हम अन्य प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शबरपा के बारे में विस्तृत जानकारी से। शबरपा जो है सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और 84 सिद्धों में से एक थे। शरहपा का जन्म जो है 780 ईस्वी में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था और शबरपा जो है सरहपा के शिष्य थे। शबर अर्थात जंगल में रहने वाले समुदाय जो कि आदिवासी हैं, उन आदिवासी समुदाय की जो रहते थे उनकी तरह रहने के कारण, उनका जीवन उसी तरह व्यतीत करने के कारण शबरपा को इसे शबरपा कहा गया। ठीक है। तो शबरपा जो हैं सहज साधना माया मोह का विरोध करने वाले सिद्ध थे। शबरपा की प्रमुख पुस्तक जो है दोस्तों वह है चर्यापद, जिसमें उन्होंने सिद्धों की अनुभूति और रहस्यमय भावनाओं का वर्णन किया है। शबरपा की भाषा संध्या या संधा भाषा कही जाने वाली भाषा थी, जो व्याकरण संबंधी अभिप्राय युक्त और ज्ञानमय होती है। दोस्तों, ये संधा भाषा में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है, क्योंकि ये इधर उधर घूमते रहते हैं। इस कारण क्षेत्र के अनुसार जो भाषाएं बोली जाती है उन सभी का मिश्रण हो जाता है। इस कारण इसको संधा भाषा कहा गया है। तो शबरपा का काव्य समाज में माया, मोह और आडंबर का खंडन करता है। चूँकि ये सरहपा के शिष्य थे तो उनका प्रभाव इन पर आना लाजमी है और सहज जीवन को इन्होंने महासुख प्राप्ति का मार्ग बताया है। शबरपा वज्र योगिनी साधना के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछ दिया जाएगा। चलिए अब हम इनके काव्य को उदाहरण सहित दिखाते हैं। ये लिखते हैं, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला शुड़कए सेरे कपासु फुटिला तैला वाड़िर पासेर जोहड़ा वाड़ी ताएला फटेली अंधारी रे आकाश फुली जा। इसका अर्थ देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो भाषा है वह अपभ्रंश के करीब है, इस कारण हमें समझने में परेशानी हो रही है। तो इसका जो अर्थ है वह है, देखो मेरी तेल भरी हुई बड़ी घड़ी जो लकड़ी के समान मजबूत है, उस पर सूखे कपास की तरह सफ़ेद धुंध छा गई। तेल वाली बड़ी घड़ी के आसपास जाल कई जगह फैल गया है और वह काला अंधेरा आकाश की तरह फैल रहा है। तो यह जो कविता है दोस्तों, सहज जीवन की बात करती है और बाहरी दिखावे एवं मोह माया से दूर रहने की शिक्षा देती है। अब हम शबरपा की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में पहला है चर्यापद, दूसरा है महामुद्रा वज्र गीति और तीसरी रचना है वज्र योगिनी साधना। तो ये तीन इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और शबरपा के काव्य में गुरु सेवा, सहज साधना की महत्ता यह प्रमुख रूप से दिखाई देती है और उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक अनुभूति के साथ सामाजिक चिंतन भी दिखता है। तो इस तरह से हमने शबरपा के बारे में जाना। अब हम देखते हैं सिद्ध कवि लुइपा के बारे में विस्तृत जानकारी। तो लुइपा जो है वे 8वीं सदी के प्रसिद्ध सिद्ध कवि
और इसके गुरु थे शबरपा। ठीक, तो आपको यह याद हो जाना चाहिए, सरहपा किसके गुरु थे? शबरपा के, और शबरपा किसके गुरु थे? लुइपा के। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है क्योंकि यूजीसी नेट में यह क्रम आ सकता है। तो लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल, पाल वंश के जो राजा हुआ, जिसका समय था 8वीं सदी, तो इसके समय में कायस्थ परिवार में लुइपा का जन्म हुआ था। और लुइपा जो है 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। लुइपा ने बौद्ध धर्म की वज्रयान संप्रदाय के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लुइपा के समय में उड़ीसा के राजा और मंत्री तक उनके शिष्य बन गए थे। लुइपा का काव्य सामाजिक रूढ़ियों, जातिवाद और धार्मिक पाखंड का विरोध करता था। साथ ही उन्होंने गुरु की सेवा और सहज साधना को महत्व दिया। लुइपा की भाषा अपभ्रंश से विकसित संध्या या संध्या भाषा थी, जो सरल, गेय और अर्थपूर्ण होती थी। उनकी कविताएं उपदेशात्मक और आध्यात्मिक विचारों से भरी हुई थी। चलिए देख लेते हैं लुइपा की प्रमुख रचनाओं को। तो पहली रचना है दोस्तों चर्या पद। इसमें उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है जिसमें साधना, गुरु भक्ति और सामाजिक सुधार के विषय समाहित है। फिर दोहा कोश, यहाँ पर उनके दोहे और पद संकलित है। तथा तीसरी रचना है उपदेशमयी गाथाएं। लुइपा के काव्य के उदाहरण देख लेते हैं। शिवम जानहूं सुर सिद्धम, बाण कैल मेरी गति, गुरु पदार घल कही दे, भव सागर तरीमती। तो वे कहते हैं कि मैं शिव को जानता हूँ, शिवम जानहूं, जो सारे सिद्धों का आदि है। ठीक, जो सभी सिद्धों का क्या है? सबसे पहला सिद्ध है शिव जो है। अगर गुरु के चरणों में मैं सिर रख दूं तो यह मेरे लिए मोक्ष का मार्ग है। गुरु पदार घल कहीं दे, भाव सागर तरीमती। तो यह मुझे संसार सागर से पार ले जाएगा। तो यह कविता, यह जो पद है वह गुरु की महत्ता को द्योतित करता है। ठीक, तो यह कविता गुरु भक्ति से संबंधित है और शिव के प्रति श्रद्धा को दर्शाया गया है इसमें, और जो कि सिद्ध साहित्य का केंद्र बिंदु है। कहने को तो सिद्ध जो हैं वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शिव को भी वे अपने आदिदेव के रूप में मानते हैं। तो लुइपा के काव्य में गुरु की महत्ता, जातिवाद का विरोध और सहज आध्यात्मिक साधना का संदेश प्रमुख हैं। और लुइपा अत्यंत प्रभावशाली और उच्च पदवी वाले सिद्ध कवि माने जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने लुइपा के बारे में भी जानकारी देख ली। उनकी सूची को देख लेते हैं, उनके ग्रंथों की सूची को। तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं डोम्बी गीतिका, डोम्बी गीतिका, उसके बाद है योगचर्या, फिर अक्षरद विकोपदेश, फिर चर्यापद। इसमें उत्तर अपभ्रंश काव्य संग्रह का आरंभिक कवि के रूप में मिलता है और दोहा कोश में भी लुइपा के अनेक दोहे संकलित हैं। तो चर्यापद और दोहा कोश में इनके दोहे, इनकी जो रचनाएं हैं वो भी संकलित की गई हैं। और प्रमुख रूप से जो 3 रचना हैं ये स्वयं की है, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद विकोपदेश। ठीक, तो कुल मिलाकर लुइपा के द्वारा लगभग 21 ग्रंथों की रचना की गई थी, जिनमें उपरोक्त ग्रंथ प्रमुख हैं। भाषाओं की अगर बात करें तो लुइपा की रचनाएं प्रायः अपभ्रंश और विशेषकर पूर्वी अपभ्रंश
जिसको उत्तर अपभ्रंश कहते हैं, अर्थात पूर्वी मतलब पहले का जो पूर्वी देश में पूर्वी राज्य की तरफ भारत के पूर्वी राज्यों में बोला जाता था अपभ्रंश उस प्रकार का है। और इसकी भाषाओं में अपभ्रंश का जो बाद का रूप है वह हमें दिखाई देता है, जो हिंदी की प्रारंभिक रूप में दिखाई मिलता है। तो उनकी भाषा को संध्या या संधा भाषा भी कहते हैं, जिसमें बाहरी और भीतरी अर्थ दोनों होते हैं। संस्कृत भाषा का भी प्रयोग उनके कुछ ग्रंथों में हुआ है, लेकिन मुख्यतः जन भाषा और अपभ्रंश में काव्य को लिखा गया है। लुइपा के ग्रंथ बौद्ध वज्रयान सिद्ध परंपरा से संबंधित है और इनमें गुरु भक्ति, सहज साधना, सामाजिक आलोचना एवं रहस्यमय उपदेश शामिल हैं। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं डोम्भीपा के बारे में। तो डोम्भीपा जो है वे मगध के क्षत्रिय वंश से थे और लगभग 840 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। डोम्भीपा जो है वे विरूपा के शिष्य थे और महामुद्रा साधना में पारंगत थे। तत्पश्चात एक समय उनके राज्य में रहते हुए प्रजा और मंत्रियों ने उन्हें निर्वासित कर दिया था, लेकिन अकाल के समय में वे अपनी सिंहनी रूपिणी शक्ति के माध्यम से वापस आए और प्रजा ने उसे स्वीकार किया। तो वे वीणापा के समकालीन थे। डोम्भीपा जो हैं, डोम्भीपा ने कौल पद्धति का विशेष प्रचार किया, ध्यान रखेंगे इसका, और सिद्ध साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। उनके भी लगभग 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद विकोपदेश। तो डोम्भीपा का काव्य और उसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। गंगा जमुना माझेरे बहर नाई, जमुना गंग कहीं यत उडर नाई। यहाँ पे कहा गया है कि गंगा जमुना माझेरे बहर नाई, गंगा और यमुना दोनों नदियाँ समान हैं, परंतु जब वे मिलती हैं तब उनका अलग ही प्रभाव होता है। जमुना गंग कहीं यत उडर नाई, तो जब वो मिलते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो अलग होता है, बोला गया है। तो यह दोहा जो होता है वह गहन आध्यात्मिक विचार की ओर इशारा करता है और कहता है कि अलग अलग तत्व जब मिलते हैं तो एक नई शक्ति का संचार होता है। तो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से काव्य में सामाजिक रूढ़ियों को समाहित किया, उनका विरोध किया तथा बाहरी आडंबरों का भी विरोध इनमें मिलता है। वे गुरु भक्ति, सहज साधना और रहस्यमय उपदेशों को काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं कण्हपा के बारे में। तो कण्हपा के बारे में जानकारी देखते हैं। कण्हपा, जिसको कण्हपा, काणोरी, कृष्णपाद, कानफा इन नामों से जाना जाता है और ये सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म काल 820 ईस्वी में हुआ था और वे कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन बिहार के सोमपुरी स्थान पर वे रहते थे। कण्हपा के गुरु का नाम है जालंधरपा। तो इसको याद रखेंगे। कण्हपा को नागार्जुन का शिष्य माना जाता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे नागार्जुन, और कुछ मतों के अनुसार वे मत्स्येंद्र नाथ के भी शिष्य थे। उनके लिखे लगभग 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 6 अपभ्रंश भाषा में थे। कण्हपा के काव्य में पौराणिक रूढ़ियों और धार्मिक भ्रमों का खंडन मिलता है। उन्होंने शास्त्रीय रूढ़िवादिता और पाखंड का विरोध किया
और अनेक पदों में सहज साधना, गुरु भक्ति और सामाजिक सुधार की बात कही। कणहप्पा की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो कणहप्पा की प्रमुख रचनाएं हैं कणहप्पा गीतिका, महामुड्डुल मूल, बसंत तिलक, असंबद्ध दृष्टि, वज्रगीति और दोहा कोश, जिसे महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने संपादित किया है। कणहप्पा के काव्य के उदाहरण देख लीजिए। आगम वे पुराणे पंडित मान बहती, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छंद। अर्थात पुराने आगम और पुराने विद्वान बहुत मानक है, तुम्हारी झोपड़ी नगर के बाहर है। तो यह जो पद है दोस्तों, वह कणहप्पा के सामाजिक और धार्मिक आडंबरों की आलोचना को दर्शाता है, जिनमें वे बाहरी दिखावे और पुरानी प्रथाओं का विरोध करते हैं। कणहप्पा ने अपनी कविताओं में साधारण भाषा का उपयोग किया है, जो सहज और प्रभावपूर्ण है, और कणहप्पा के पद गुण, तांत्रिक और योगी साधना के रहस्यों को भी उजागर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुक्कुरिप्पा के बारे में विस्तृत जानकारी। कुक्कुरिप्पा एक प्रमुख सिद्ध कवि थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके गुरु चरपटियानाथ थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम था चरपटियानाथ। कुक्कुरिप्पा तांत्रिक बौद्ध साधना में पारंगत थे और सहज जीवन के समर्थक थे। कहा जाता है कि कुक्कुरिप्पा लुम्बिनी वन में एक महिला से महामुद्रा सिद्धि प्राप्त करने के बाद कुक्कुरिप्पा कहलाए, क्योंकि वह महिला पुनर्जन्म में एक कुक्कुरी अर्थात कुतिया थी। उनका समय लगभग 10वीं शताब्दी माना जाता है और उनका जीवन और रचनाएं सामाजिक आडंबरों और बाहरी पाखंड के विरोधी थे। कुक्कुरिप्पा की रचनाओं में तंत्र साधना, गुरु भक्ति और सहज आध्यात्मिकता के संदेश मिलते हैं। उनकी रचनाएं अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मिश्रण में हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो कुक्कुरिप्पा की प्रमुख रचनाएं हैं तत्व सुख भावना सारी, योग भवनोपदेश, स्त्रव परिच्छेदन, महामुद्रा संबंधित ग्रंथ। तो ये सभी उनकी रचनाएं हैं और अन्य 16 ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखे गए हैं। इनके काव्य के उदाहरण को देख लेते हैं। हांड निवासी खगम भतारे, मोहोर विगोआ कहण न जाई। हाड़ अर्थात आसपास में रहने वाले पक्षी बुरी नज़रों से छिपकर रहते हैं। हाड़ निवासी खगम भतारे, मोहोर विगोआ कहण न जाई। और ऐसे ही माया और मोह भी दिखाई नहीं देते, वे छिप कर रहते हैं। ठीक है, तो इस दोहे में कुक्कुरिप्पा ने माया जाल के प्रभाव और उससे बचाव के संकेत दिया है। वे सहजता और आध्यात्मिक जागरूकता पर बल देते हैं। कुक्कुरिप्पा का प्रभाव सिद्ध साहित्य और तांत्रिक बौद्ध साधनाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सिद्ध साहित्य के प्रमुख जो सिद्ध कवि हैं उनके बारे में जानकारी ले लिया। इसके बाद हम आगे आएंगे सिद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य के विषय पर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।